Welcome students once again on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. दुबे। पिछले वीडियोज़ में हम विलयन चैप्टर के बारे में पढ़े। उसमें विलयन क्या होता है ये हमने पढ़ा, विलयन की कौन कौन से घटक होते हैं उनके बारे में जाना, विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं, नॉर्मलता मूललता इसके विषय में हमने पढ़ा, मूल प्रभाष के बारे में जाना और इसके बाद हमने हेनरी का नियम देखा विलेयता से संबंधित। आज के वीडियो में हम देखेंगे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप समझ सकें, क्योंकि उससे रिलेटेड टर्म आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो आते हैं वीडियो पर। विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, यानी अणुसंख्य नाम से ही स्पष्ट है, यानी विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि विलयन के वे गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on the number of molecules present in the solution of a solute। अब इसमें कौन कौन से गुणधर्म हैं वो आप जान लीजिए। तो इसमें आता है पहला जो गुणधर्म है वह है क्वथनांक का उन्नयन, मीन्स एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये एक गुणधर्म है। दूसरा हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, डिक्रीज ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद तीसरा गुणधर्म आता है वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये और चौथा है परासरण दाब, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये चार गुणधर्म, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन और परासरण दाब, ये चार गुणधर्म ऐसे हैं जो विलयन में विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगर विलेय के अणुओं की संख्या परिवर्तित होगी तो इन गुणधर्मों के जो मान होते हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। एनी चेंज इन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट relates with the change in the properties of these।
तो अब इसके बाद हम इस वीडियो में ये दो गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन है। और इनसे रिलेटेड जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी जो दो गुणधर्म बच रहे हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो चलिए देखते हैं क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक आप लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी आप उसकी डिफिनीशन जान लें कि क्वथनांक की डिफिनीशन क्या है। तो वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडल दाब के बराबर होता है, वही उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। मीन्स द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट। साधारण भाषा में अगर कहें तो हम कह सकते हैं कि स्थिर दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, वही क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि प्रत्येक द्रव का स्थिर दाब पर अपना एक निश्चित क्वथनांक होता है। यानी एट कांस्टेंट प्रेशर एवरी लिक्विड हैव ए कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर दाब समान है, स्थिर है, तो प्रत्येक द्रव का अपना एक क्वथनांक होगा। जैसे जल के लिए अगर हम ले तो दाब स्थिर होने पर जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो होता है वो क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, तो अब आते हैं कि क्वथनांक का उन्नयन क्या चीज़ है। ठीक है, तो अब ध्यान दें यहाँ पे कि जैसे हमने शुद्ध द्रव लिया, शुद्ध द्रव क्या लिया, विलायक के रूप में। ठीक है, और इसमें हमने किसी ऐसे पदार्थ को घोला जो कि अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब कि अगर पदार्थ को ओपनली वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो वह वाष्पित नहीं होगा। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर वो क्या होते हैं, वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी उनमें वाष्पन की क्रिया होती है। अवाष्पशील यानी वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर उनमें वाष्पन की क्रिया नहीं होगी, वो वाष्प में परिवर्तित नहीं होंगे। ठीक है, तो अगर किसी शुद्ध विलायक में हम किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोलते हैं तो उसके बाद उस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाता है, और यही चीज क्या कहलाती है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का उन्नयन। यानी in any pure solvent if we mix or dissolve in non-volatile solute, then the boiling point of the solvent increases and this is known as elevation of boiling point। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि अगर शुद्ध विलायक का क्वथनांक ये बराबर है T1 और अवाष्पशील पदार्थ मिलाने के बाद विलयन का क्वथनांक ये बदल करके क्या हो जाता है, T2। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा TB से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू
T2 माइनस T1। ठीक है, यानी जब हम शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को मिला करके विलयन बनाएंगे तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से बढ़ जाएगा और इन दोनों का जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा, जिसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वह सीधे प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोललता के। यानी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। मोलैलिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अब अगर यहां हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो हमें एक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वो कांस्टेंट हम रखते हैं Kb। तो डेल्टा Tb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kb इंटू m, जहां पर डेल्टा Tb ये बराबर होगा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। Kb ये क्या होगा, ये स्थिरांक है, इसको कहा जाता है मोलल उन्नयन स्थिरांक। और यम क्या है, ये क्या है, मोललता है। क्लियर हो गया, तो ये एक हमें प्राप्त हुआ। अब यहां पर ध्यान दें आगे कि यम बराबर क्या होता है, मोललता बराबर ये होता है विलेय के मोलों की संख्या। इसको पढ़ाया गया है पिछले वीडियो में, बटे क्या, विलायक का भार केजी में। ठीक है, अब अगर विलेय के मोलों की संख्या हम n माने, स्मॉल n, तो अपान विलायक का भार कैपिटल W हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि n बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपान m। ठीक है, तो अब ये बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान m अपान कैपिटल W इन kg। ठीक है, अगर kg हटा दें, ग्राम में लें, तब m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा W इंटू 1000 अपान कैपिटल W इंटू m। ठीक है, तो ये फार्मूला प्राप्त होता है मोललता बराबर। अब अगर इसको हम इसमें रखें तो क्या प्राप्त हो जाएगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो डेल्टा Tb बराबर क्या हो जाएगा, Kb इंटू 1000 इंटू W स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है। इसमें डेल्टा Tb पता ही है, यह है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। Kb ये क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, स्मॉल w विलेय का भार ग्राम में, कैपिटल W विलायक का भार ग्राम में, और कैपिटल M विलेय का अणुभार। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं इसमें, डेल्टा Tb, Kb, स्मॉल w, कैपिटल W और कैपिटल M। इनमें से कोई भी 4 चीज अगर आपको दी गई है
तो पांचवें की वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। मोलल उन्नयन स्थिरांक अक्सर पूछा जाता है, क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। हमने क्या प्राप्त किया था, डेल्टा टी बी बराबर प्राप्त किया था के बी इंटू यम, यम यानी मोललिटी। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि यदि यम इज इक्वल टू 1 ग्राम प्रति, सॉरी ग्राम कर रहे हैं, 1 मोल पर केजी, यानी मोललता क्या है, 1 है, तब क्या होगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या होगा, के बी के, यही होगा। यानी अगर विलयन की मोललता 1 मोल प्रति किलोग्राम है, तो उस स्थिति में मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि यदि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घोला जाता है, तब क्वथनांक का उन्नयन, या कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। या ये कह सकते हैं कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्वथनांक में उन्नयन के बराबर होगा, जबकि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति केजी है। ठीक है, तो ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की डिफिनीशन हो गई। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पर आधारित 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो पिछले फार्मूला हमने बताया है, उसके बाद तब फिर देखेंगे हिमांक में अवनमन। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो फार्मूला हमने डिराइव किया उसी पर आधारित है, और ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2016 में पूछा गया था। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। केबी का मान दिया गया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो हमको पता है कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, 1000 इंटू केबी इंटू स्मॉल डब्लू अपान कैपिटल डब्लू इंटू कैपिटल। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या दिया है। तो दिया है केबी बराबर 0.52 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, स्मॉल डब्लू बराबर दिया गया है 1.5 ग्राम यूरिया। ठीक है, इसके बाद कैपिटल डब्लू बराबर दिया गया है 50 ग्राम। ठीक है, वाटर। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल यम, ये बराबर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 60 होता है। 60 कैसे होता है वो देख लीजिए कि यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2।
ये यूरिया का फार्मूला होता है। एन का कितना होता है 14, तो 14, हाइड्रोजन का 2 है तो, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर 14 और 2। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60। ठीक है, तो अब ये हो गया, बस कुछ नहीं करना, डेल्टा टी भी निकालना है, इसको हम इसी में रख देंगे। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 गुणे के बी 0.52 गुणे स्मॉल w 1.5 अपान 50 इंटू 60, यही होगा। 0 से कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये 2 जा चला गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 0.52 इंटू ये मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, अपान 6, ये कैंसिल हो गया, 2 आ गया, तो ये बराबर क्या आ गया 0.52। अब इसको जब सॉल्व करेंगे अपान 2, तो डेल्टा टी बी बराबर कितना आ जाएगा 0.26। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना आया 0.26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि यूपी बोर्ड 2017 में पूछा गया था, 2017 में। क्वेश्चन क्या है कि एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.65 डिग्री सेल्सियस होता है। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। Kb बराबर दिया है 5.31। ठीक है, तो हमको पता है डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू कैपिटल N। दिया क्या है वो देख लेते हैं। दिया है डेल्टा टीबी बराबर 0.65 डिग्री सेल्सियस, के बी बराबर 5.31, स्मॉल w बराबर 4.18, कैपिटल W बराबर 240 और m बराबर हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है। हम क्या करेंगे, यहीं से देख लेते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर ये होता है, तो m बराबर क्या हो जाएगा 1000 इंटू के बी इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू डेल्टा टीबी। तो बराबर क्या रख देते हैं वैल्यू 1000 इंटू के बी 5.31 इंटू स्मॉल w 4.18 अपान 240 इंटू 0.65। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो वैल्यू प्राप्त होगी 14.228, यानी यौगिक का अणुभार कितना होगा 14.228 होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप यूपी बोर्ड में पाएंगे। फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला केवल आप लोग याद रखेंगे, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, हिमांक क्या है कि स्थिर दाब पर वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है वह क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि स्थिर वह तापमान जिस पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब बराबर होता है पदार्थ के लिए, वह क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो अब हिमांक में अवनमन, किसी शुद्ध विलायक
का अपना एक निश्चित हिमांक होता है। जब उसमें किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोल देते हैं तो उसका हिमांक घट जाता है और यही क्या कहलाता है, हिमांक में अवनमन कहलाता है। तो अगर हम माने कि शुद्ध विलायक का हिमांक ये बराबर है T1 और विलयन का हिमांक ये बराबर है T2, तब उस स्थिति में हिमांक में अवनमन, इसको डेल्टा TF से व्यक्त करते हैं, ये बराबर होता है T1 माइनस T2 के। ठीक है। अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि क्वथनांक में उन्नयन मोललता के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक वैसे ही डेल्टा TF यानी हिमांक में अवनमन ये मोललता के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएं तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक रखेंगे KF इंटू यम मोललता। ठीक है। तो ये हमको एक फार्मूला प्राप्त होता है। ठीक है। अब यम बराबर हमको पता है मोललता बराबर 1000 इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू कैपिटल यम। अगर इसको यहाँ पर रख दे तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू यम। तो इस फार्मूले के द्वारा आप हिमांक में अवनमन की गणना कर सकते हैं। इसमें 5 वैल्यू है, वो वैल्यू कौन कौन सी हैं, डेल्टा TF है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ठीक है। इसके बाद KF है, इसको कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। ठीक है। स्मॉल w विलेय का भार ग्राम में, कैपिटल W विलायक का भार ग्राम में, और कैपिटल यम क्या है, विलेय का अणुभार। ठीक है। इन पांचों में से कोई भी अगर 4 वैल्यू दी गई है तो पांचवें वैल्यू की गणना इस फार्मूले के द्वारा आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है। मोलल अवनमन स्थिरांक देख लेते हैं। हमने क्या कहा कि डेल्टा TF बराबर क्या होता है, KF इंटू यम। अब यहीं पर अगर यदि यम बराबर 1 मोल पर kg हो तब उस स्थिति में डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा, KF के। ठीक है। अब इसी से हम क्या कर सकते हैं कि इसका निकाल सकते हैं डिफिनीशन कि यानी मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में अवनमन के बराबर होता है यदि विलयन की मोललता 1 मोल प्रति kg हो। ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पर आधारित देख लेते हैं। यूपी बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है, जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो हिमांक में अवनमन 0.136 डिग्री सेल्सियस होता है। अणुभार की गणना करनी है। ठीक है। तो अब कैसे होगा वो आप देख लीजिए। हमको पता है डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू यम। क्या क्या दिया गया है वो वैल्यू देख लेते हैं। डेल्टा TF बराबर दिया गया है 0.136 डिग्री सेल्सियस, KF बराबर दिया गया है 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल,
ठीक है। स्मॉल w बराबर दिया गया 1.5 ग्राम, कैपिटल W बराबर दिया गया है 60 ग्राम, और अणुभार यानी यम हमको कैलकुलेट करना है। तो अब फार्मूले से देखें तो यम बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू डेल्टा TF, यही होगा। बस वैल्यू रख देते हैं, 1000 इंटू 1.86 इंटू 1.5 अपान 60 इंटू 0.136। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद इसका जो वैल्यू प्राप्त होता है वो वैल्यू प्राप्त होता है 341.91। ठीक है, तो अणुभार कितना आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो हमने दो अणुसंख्य गुणधर्म आपको बता दिए, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ठीक है, इन फार्मूले पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं उसको आप सॉल्व कीजिए। इन केस अगर कहीं आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नोट डाउन करा दीजिए, अगले वीडियो में उसको हम सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम राउल्ट का नियम देखेंगे, वाष्पताप का आपेक्षिक अवनमन, और उसके बाद फिर परासरण दाब। थैंक यू वेरी मच।